ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत। आज हरतालिका तीज एक पावन और भावनात्मक पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार इस बार 26 अगस्त को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं कई कुंवारी कन्याएं भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। आज के समय में कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ यह व्रत रखकर इस पर्व की भावना को और मजबूत बना रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव जी को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया था। यही कारण है कि यह व्रत स्त्री श्रद्धा, शक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया है। हरतालिका तीज पर बन रहे 4 शुभ योग हैं। हरतालिका तीज पर सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। परंपरा के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अखंड सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत उनके पति के लंबे जीवन और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना के साथ रखा जाता है। वहीं अविवाहित कन्याएं इस व्रत को मनचाहा और योग्य वर पाने की कामना से करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत की श्रद्धा और निष्ठा से की गई उपासना का फल जरूर मिलता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण कब करें? हरतालिका तीज का पर्व शिव पार्वती के अलौकिक प्रेम की स्मृति में मनाया जाता है और यह विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का पर्व है। इस वर्ष यह व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा और पारण 27 अगस्त को किया जाएगा। तीज व्रत में रंगों का महत्व। हरतालिका तीज में रंगों का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती हैं और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करती हैं। लाल रंग देवी पार्वती का प्रिय है जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि का संकेत देता है, जबकि गुलाबी रंग सौम्यता और आपसी समझ का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए जिनके बीच कोई मतभेद हो। इसके विपरीत काला, नीला, सफ़ेद और क्रीम रंग वर्जित माने जाते हैं। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ सुथरा विशेष कर रहें या फिर रंग के कपड़े पहने, हरे रंग के कपड़े पहने। पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर उस पर हरे या लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद स्वयं द्वारा बनाई गई माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले विधि विधान से गणेश जी का पूजा करें। इसके बाद गौरी शंकर की पूजा अर्चना करें और भोग अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करते हुए सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस तरह से श्रृंगार करें। कैसे करें जानते हैं? आइए जानिए। पूजा के दौरान माता पार्वती का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद काजल लगाना चाहिए। अब माता को चूड़ियाँ चढ़ाएं और लाल चुनरी ओढ़ाएं। अब माता पार्वती को महावर लगाएं और अन्य श्रृंगार की सामग्री जैसे बिछिया, मेहंदी आदि अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें ऐसा कौन सा
पुण्य मिला जिससे वे शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें उनकी ही तपस्या की स्मृति सुनाई। माता पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया था। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने जंगल में रहकर पेड़ों के पत्ते खाए, अन्न का त्याग किया और हर मौसम की कठिनाइयों को सहा। उनके इस तप को देखकर उनके पिता हिमालय राज चिंतित हो उठे। उसी समय नारद ऋषि भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर आए, जिसे हिमालय राज ने स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी को यह बताया गया तो वे अत्यंत दुखी हुई और अपने मन की बात सखियों से साझा की। उन्होंने कहा कि वे तो पहले ही भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं और किसी और से विवाह नहीं करेंगी। यह सुनकर सखियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। माता पार्वती जी ने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की और रात भर जागरण किया। उनकी भक्त से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तब से यह व्रत उन महिलाओं द्वारा रखा जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य वर पाने की इच्छा से यह उपवास करती हैं। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।